ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। मंगल देव 23 अप्रैल 2024 को कुंभ राशि से निकलकर अपनी अति मित्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 1 जून 2024 तक इनका गोचर होगा। मीन राशि में ऑलरेडी राहु देव विराजमान रहेंगे, तो राहु मंगल का अंगारक योग का भी निर्माण होगा। तो ऐसी स्थिति में आइए जानते हैं कि यदि आपका लग्न कन्या है या आपकी राशि कन्या है तो आने वाले समय में आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं मंगल की तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, युद्ध, तकनीक और बिजली और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। स्पेशली हम सबके शरीर में जो ब्लड पाया जाता है वह भी मंगल से ही प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में मंगल देव जब आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो निस्संदेह आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन अवश्य लेकर आएंगे। देखिए, मंगल आपके तीसरे भाव और इसके साथ 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। 8वां घर जो होता है आकस्मिक घटनाओं का, रिसर्च का, है ना, रहस्य का। वही थर्ड हाउस साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों का होता है। तो जब ये थर्ड और 8th हाउस के स्वामी होकर आपके 7th हाउस में आएंगे जहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान है, तो थोड़ा सा आपको अपने रिलेशन के प्रति ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता रहेगी। राहु मंगल का सप्तम भाव में योग, मंगल को गोचर में सप्तम भाव में अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में मांगलिक पत्रिका का निर्माण होगा। हालांकि यदि देखा जाए तो सप्तम भाव के जो स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति, वो भाग्य भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी तो वैवाहिक जीवन में ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं तो पति पत्नी के बीच में नोकझोंक हो सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं। तो इसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा बातों को तोल नहीं देना है। आप दोनों मिलकर और कोई भी समस्या आती है तो उसका सुलझाने का प्रयास कीजिएगा। वही आपके जीवन साथी की हेल्थ को लेकर छोटी मोटी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो इसको लेकर आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। हालांकि मंगल का यह गोचर आपके काम कारोबार के लिहाज से अच्छा रहेगा। यदि आप प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की शॉप वगैरह अगर आप चलाते हैं तो यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। काम कारोबार में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। इस दौरान यदि देखा जाए तो टेक्निकल फील्ड से जुड़ी हुई कोई भी यदि आप सर्विसेज दे रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, तो यह समय बहुत अच्छा रहेगा। वही जो लोग वर्कशॉप वगैरह चलाते हैं, जैसे कि आप शोरूम वगैरह या आपका वर्कशॉप है गाड़ियों का, वाहन का, तो यहाँ पर आपके लिए समय अच्छा रहेगा। अगर आप इससे रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं तो चीज़ें बेहतर हैं। इसके अतिरिक्त कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। सेल्स मार्केटिंग के लिए आपको कुछ नए लोगों से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा और आप देख पाएंगे कि आपकी जो एनर्जी होगी तो अपने बिजनेस में बहुत अच्छी एनर्जी आप लगाने वाले हैं। कुछ अचानक से आपके माइंड में कुछ क्रिएटिव आइडिया क्लिक करेंगे या किसी चीज़ की तरफ आप अग्रसर होंगे। अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, कैसे आगे लेके जाना है, इसको लेकर कोई ना कोई समाधान आपको मिलता हुआ नजर आएगा जो आगे चल के आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। यदि देखा जाए तो राहु मंगल के सप्तम भाव में युति होने की वजह से जो कन्या लग्न अथवा कन्या राशि वाले हैं इनके दाम्पत्य जीवन में अलगाव जैसी भी स्थितियां बनेंगी, कोर्ट कचहरी आदि से भी सामना हो सकता है। तो देखिए, सप्तम भाव में मंगल का गोचर बहुत अच्छा होता नहीं है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी निगेटिविटी तो मंगल देंगे। किस वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है? देखिए, एक तो अष्टम के स्वामी है और थर्ड के, तो बाहरी लोगों के हस्तक्षेप को थोड़ा सा अपने मैरिटल लाइफ पर ध्यान दीजिएगा। छोटे भाई बहनों के बहुत ज्यादा हस्तक्षेप की वजह से या कोई गुप्त बात थी जो आपने अपने जीवन साथी से छुपाया, वो उजागर होने पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैंने ये भी आपको बता दिया। हालांकि सप्तमेश आपके 9th हाउस में रहेंगे, तो यदि आपकी दशा वगैरह अच्छी चल रही होगी, अगर केतु की दशा में नहीं होंगे, राहु की दशा नहीं चल रही होगी या शनि की दशा नहीं चल रही होगी, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए, मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वो कहां पर पड़ेगी? आपके 10th हाउस पर। तो देखिए, सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड यदि आपका कार्य है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर यदि आप कार्यरत हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति अवश्य मिलने जा रही है। साथ ही हमने बताया कि आपके लिए यहाँ पर जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या डॉक्टर्स वगैरह हैं तो उनके लिए भी चीज़ें बहुत ही बेहतर यहाँ पर साबित होने जा रही हैं। साथ ही 10वें भाव में मंगल देव के
चौथी दृष्टि पड़ने की वजह से कार्य क्षेत्र में बदलाव के भी योग दिखाई देते हैं। इस दौरान आप किसी भी प्रकार के बदलाव कर सकते हैं, आप नए बिजनेस की तरफ जा सकते हैं या अपने कार्य क्षेत्र में आप कुछ नई शुरुआत करेंगे। हालांकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने वाले लोगों के लिए मंगल की यह गोचर शानदार साबित होगा, कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं रहेगी। यदि आप इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन से गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं तो प्रमोशन की चाह रखते हैं तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पर भाग्य आपका साथ दे जाए और कहीं ना कहीं से प्रमोशन भी आपको मिले। इसके साथ मंगल देव की दृष्टि जो है वह आपके लगन पर पड़ने जा रही है। हालांकि बृहस्पति की भी दृष्टि लगन पर पड़ेगी तो जितना ज्यादा निगेटिव प्रभाव होना चाहिए वह प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप देख पाएंगे कि आपके कार्यों में सफलता मिलने की वजह से आपके अंदर उत्साह रहेगा, एनर्जी आप में बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन ये 3rd और 8th के लॉर्ड होकर और आपके लगन को देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में यदि आप वाहन वगैरह ड्राइव करते हैं, सड़क आप पार कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान क्योंकि अंगारक योग बना है तो कहीं ना कहीं से चोट चपेट दुर्घटना भी ये करवा सकते हैं। हालांकि जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है तो उतना ज्यादा अपने माइंड में नेगेटिव थिंकिंग लेके नहीं चलना, लेकिन एक चीज ये समझ के चलना है कि हाँ कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो सकती हैं तो अपने आप को सतर्क करके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अतिरिक्त मंगल देव की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके वाणी भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख पाएंगे कि वाणी से जुड़े कार्यों में आपको लाभ होगा, आपकी वाणी तीव्र होगी। लेकिन एक बात का सदैव आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको मुख से रिलेटेड कोई समस्या रही है या दांतों की समस्या आपको परेशान कर सकती है, कुटुंबीजनों के साथ में बातचीत करते समय आप एनर्जेटिक रहेंगे, जो आपके रिलेटिव्स होंगे उनके साथ में संबंध आपके थोड़े से खराब हो सकते हैं तो उनके साथ में थोड़ा सा आप सहजतापूर्वक बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। वही जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं तो मंगल की इस गोचर अवधि के दौरान प्रयास करने पर आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। साथ ही आप देख पाएंगे कि सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों को मंगल का यह गोचर बेहतरीन परिणाम देने वाला है। जो लोग संतान फैमिली की प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत बेहतर हैं। संतान का सुख आपको प्राप्त होगा और संतान प्राप्ति के भी योग यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं अगर हम देखें 23 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 तक। साथ ही आप देख पाएंगे कि प्रेम संबंध के मामलों में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। साथ ही आपके पार्टनर का सहयोग आपको अवश्य प्राप्त होता नजर आएगा। साथ ही यदि आपके जीवन में, क्योंकि मंगल को कर्ज का कारक कहा जाता है, अपने अति मित्र राशि में आए हैं तो इस दौरान आपने कोई EMI वगैरह आपकी चल रही थी तो उसके क्लोज आने का टाइम हो सकता है, यानी कि आप कर्ज से बाहर निकल सकते हैं। वही शत्रु संबंधित समस्याएं आपको परेशान करने वाली नहीं होगी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, नई जॉब चाहते हैं, विशेष तौर पर मेडिकल लाइन के अंदर, टेक्निकल फील्ड के अंदर, या इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसा कार्य है जो कि इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़ा हुआ है तो आप नई नौकरी की संभावनाओं की भी तलाश कर सकते हैं। भौतिक सुख साधनों के लिए समय अनुकूल रहेगा, भौतिक सुख साधनों में आपके लिए वृद्धि होती नजर आएगी। साथ ही आप सुख साधनों को बढ़ाने के लिए इस दौरान प्रयासरत रहेंगे, ठीक है, प्रयास करते हुए नजर आएंगे। कुछ राइटिंग वगैरह का शौक होगा और साथ ही किसी न किसी धर्म गुरु के माध्यम से या आप उनसे सलाह ले सकते हैं। ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी क्योंकि धर्म अध्यात्म के प्रति अब आपका झुकाव रहने वाला है। आप यात्रा कर सकते हैं और इस दौरान अब मंगल 7वें भाव में आए हैं, लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से 23 अप्रैल से लेकर और 1 जून तक आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम अवश्य हो सकता है। शादी फंक्शन का आयोजन हो सकता है जिसमें आपको सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। इस दौरान यात्रा करते समय थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। हालांकि लंबी दूरी की यात्राएं भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, छोटी मोटी यात्राओं के भी योग बनते हैं। तो मंगल का यह गोचर धन के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहने वाला है, धन लाभ आपके लिए बहुत अच्छा होता नजर आएगा। लेकिन इस दौरान खर्च की अधिकता भी रहेगी, यानी कि खर्चे आपके बढ़े हुए रहेंगे मंगल के इस गोचर अवधि के दौरान। उपाय क्या करना है? देखिए, उपाय के तौर पर मैं ओवरऑल स्थितियों को देखूं तो भाग्य आपका साथ दे रहा है, हेल्थ पे कोई बहुत ज्यादा डैमेज नहीं आ रहा है, आपका संतान की स्थिति बेहतर है, प्रेम संबंधों की स्थिति बेहतर यहाँ पर देखने को मिलेगी, भौतिक सुख साधनों के लिए अच्छा है, वाहन का सुख मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा नेगेटिविटी ये जहां पर देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में देंगे, तो आप यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखिएगा क्योंकि राहु मंगल की युति कहीं ना कहीं से विस्फोटक प्रभाव ये देती है। उपाय के तौर पर हनुमान जी की उपासना करें। यदि मंगल तो वैसे भी आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते हैं तो आप हनुमान जी का दर्शन करते रहें मंगलवार के दिन, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।